हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी उनकी करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं। करेंटली वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। करेंटली क्या चल रहा है देखते हैं। इस गाइड 9 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ इंसान बहुत ज़्यादा इस समय ट्रैप्ड है। सोच भी बहुत यहाँ नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, दिमाग बहुत ट्रबल्ड नज़र आ रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, साथ में कहीं ना कहीं बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं जिससे फ्रस्ट्रेट हो रहा है, मन ही मन दुखी हो रहा है। काफ़ी लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं कि जो अपने अपने हिसाब से कुछ इन पर रूल, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हों, कुछ इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हों। इन्हें कुछ लोगों के हिसाब से चलना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी अनमने मन से ये जैसे कुछ काम कर रहे हैं, या इन्हें बंधनों में रखा जा रहा है कि इन्हें इतना ही करना है, यही करना है, या फ़ोन इनके एक्सेस इनके पास ना हो, या बाहर उतना नहीं निकल सकते। कुछ ऐसा है, रिस्ट्रिक्शंस या कुछ ऐसी बहुत नज़र रखी जा रही है इन पर। उस तरह की एनर्जी से करेंटली काफ़ी बर्डन नज़र आ रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हैं, काफ़ी एंग्जाइटी एंड ओवर थिंकिंग बहुत है। सब लोगों से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड है, बहुत मन दुखी है, लोगों से मन खट्टा हो गया है। वो कहेंगे कि कहीं ना कहीं लोगों के बिहेवियर, लोगों के बर्ताव से इंसान दुखी है इस समय। कुछ है जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जहाँ ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स से तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी है, एक डर है, कहीं आपको खो ना दे। अभी तक ये जहाँ आपके साथ ना बढ़कर बाकी लोगों के साथ रहना मंजूर कर रहे थे, प्रेफर कर रहे थे, जहाँ ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों के साथ एडजस्ट कर रहे थे, आपको नहीं, आपके साथ एडजस्टमेंट्स के लिए रेडी नहीं था, लेकिन बाकी सिचुएशंस में ये एडजस्ट करने को रेडी हुए पड़े थे, चाहे मेल हो फीमेल हो। कहीं ना कहीं उनके हिसाब से चलना, उनके मुताबिक चलना, सोसाइटी के हिसाब से चलना, लोगों के हिसाब से चलना, पेरेंट्स के हिसाब से चलना, अगर किसी थर्ड सिचुएशन में तो उसके हिसाब से चलना। कहीं ना कहीं बाकी लोगों के हिसाब से इंसान बहुत चला है, चल कर अब थक गया है। अब इसका पेशेंस या अब इसमें उतनी सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है कि अब और लोगों को झेले और लोगों के हिसाब से चले। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर इसे लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है ना, ये एक ट्रैप की तरह, एक स्टक सी एनर्जीज हैं जिसमें उलझा हुआ है और जिस चीज़ से बाहर निकलना चाहता है। एक कहते हैं ना, मैजिशियन की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं एक खूबसूरत धोखा, एक इल्यूजन है जिसमें ये रह रहा था या रह रही थी। एक कुछ बनावटी मैजिशियन वाली एनर्जी, कुछ तो जादुई कह लीजिए, कुछ ऐसा जो एक गोल्डन केज है, या कहीं ना कहीं इसकी कुछ होप्स थी। मैं वो सही वर्ड नहीं मैं पिक कर पा रही कि कहीं ना कहीं इसके दिमाग में बहुत सारी होप्स थी, कुछ इल्यूजन्स थे। ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, वो वाला, या एक कलरफुल ग्लासेस के साथ ये दुनिया को देख रहा था या देख रही थी, और उस इल्यूजन में ही जीना चाहता था, चाहती थी कि वही सब सही है, वही खूबसूरत है, वही इसके लिए सही है, इसके फ्यूचर के लिए और हर तरह से। तो वहाँ पर ये कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहा है अभी ना। ये काफ़ी ज़्यादा 8 ऑफ सोर्स, वही बंधा हुआ, रिस्ट्रिक्टेड है, दिमाग बहुत ड्रेन्ड है, कहीं ना कहीं वहाँ पर प्रिजन्ड महसूस कर रहा है। एक मेंटल प्रिजन है, एक मेंटल केज है। लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी करते करते इंसान बहुत फेडअप हो जाता है, ऊब जाता है। वैसा कुछ यहाँ पिक हो रहा है कि जहाँ ये पर्सन अभी खुश नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत गहरा अकेलापन, बहुत गहरा खालीपन, एक नाउमीदी, एक दर्द और एक रिग्रेट। ये सब की मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं ये 5 ऑफ पेंटिकल्स में, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं। एक जैसे इंसान समझा कर थक जाता है, जैसे आप थके, आप समझा कर थक गए, लेकिन इन्हें नहीं समझ आया कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है, या इस रिश्ते की चीज़ों को आगे सीरियसली लेना है, फोकस करना है। तो उसी तरह का खालीपन या उसी तरह का अकेलापन, या लोगों को समझा कर भी कुछ ना हो पाना, सिचुएशन वैसी की ज्यों की त्यों बनी रहना, वैसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है कि एक अपने आप से ही नाराज़ है। वो गाना है ना, गाना याद आ गया मुझे, तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ मैं, वो कुछ सॉन्ग है, आई थिंक मासूम मूवी का है कुछ शायद, तो देख लेना। वो क्यों आया मुझे नहीं पता, इस सिचुएशन में कहाँ फिट इन होगा, बट वैसा ही कुछ यहाँ पर एक खालीपन नज़र आ रहा है, मायूसी नज़र आ रही है।
मुझे सॉन्ग्स याद आ जाते हैं तो मेरे को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है कि रीडिंग के दौरान मुझे वो कुछ चैनल हो गया सॉन्ग, कि नॉर्मली मैं उतना ज़्यादा इस तरह से चीज़ों में नहीं रहती हूँ, तो और स्पेशली इस डेस्क पर तो बिल्कुल नहीं। तो उस तरह की कुछ एनर्जी पिक हो रही है जहाँ पर ये कहीं ना कहीं लॉस्ट फील कर रहा है पर्सन, जहाँ पर इन्हें आपकी याद आ रही है। एक्चुअली ये ना इमोशनल हो रहा है, जहाँ हो सकता है इसने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस अपनी तरफ से डाल दी हों, पाबंदियाँ डाल दी हों, या इतना कुछ टॉक्सिक हो गया कि आप तक लौट कर आपको आपके सामने आकर कुछ अपने दिल का हाल नहीं कह सकते हैं इस समय, कि बहुत कुछ ऑलरेडी ख़राब हो गया है कि किस मुंह से आपके सामने आकर कहे कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ये लोग मेरे साथ ऐसा ऐसा सब फलाना फलाना कर रहे हैं। तो अभी ये अकेलापन है, एक लॉस्ट वाली फीलिंग है, जहाँ पर ये बहुत गुमसुम है, जहाँ इसका मन आपके लिए बहुत तड़प रहा है। मन में एक दुख है या एक पछतावा है जिसको ये महसूस कर रहा है कि आप क्या थे, आपने कितना प्यार दिया था, आपने कितना समझा था, आपने कितना झेला है, वो चीज़ों को ये इस समय महसूस कर रहा है। तो बहुत चुप हो गया है पर्सन, जैसे अंदर ही अंदर घुटना जिसे कहते हैं ना, घुटन, एक सप्रेशन, वो एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है कि जहाँ पर ये काफ़ी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है या लोगों के साथ झगड़े चल रहे हैं, तो वो हर झगड़ा इसे और तोड़ता जा रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं हर झगड़ा इसे और अपने डिसीजंस या अपने पुराने जो भी इसने आपके अगेंस्ट डिसीजन या एक्शंस लिए हैं उसको रिग्रेट में देखने पर मजबूर कर रहे हैं। ये जहाँ पर ये लोगों से खुश नहीं है, लोगों के साथ बहुत ईगो क्लैशेस भी चल रहे हो सकते हैं। मून, इमोशंस बहुत हाई है, देखिए ना, मून की एनर्जीज आ गई, बहुत इमोशनल हो रहा है पर्सन आपको लेकर। इसके इल्यूजन टूट रहे हैं ना, इल्यूजन टूटेंगे किसी के भी, कोई भी हो, अगर इल्यूजन टूटेगा तो थोड़ा दुख तो होगा। अगर गलत फहमियों में रहकर सच्चे और अच्छे इंसान को दूर कर दिया और गलत नेगेटिविटी में या टॉक्सिक सिचुएशंस में खुद को उलझा लिया, तो वही एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है कि इस समय ये देखो बहुत हैवी एनर्जीज में है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आ रही है, शफल आपके सामने ही हो रहा है। इस समय ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड है, रिस्ट्रिक्टेड एनर्जीज़ है, मेंटल केज की एनर्जी है, केओस है, जहाँ इमोशनली ड्रेन हो रहा है। ये इमोशनली इसको बहुत ट्रिगर किया जा रहा है, ताने दिए जा रहे हैं बहुत तरह से। इमोशनली इसको कैसे ट्रिगर कर सकते हैं लोग जानते हैं, इसकी दुखती रग को जानते हैं, किस तरह से इसको थोड़ा ट्रिगर किया जाएगा तो ये एकदम वो हो जाएगा। तो वो चीज़ें झेल कर ये इंसान अभी और नहीं झेल पा रहा, बर्दाश्त की क्षमता हद जैसे समाप्त हो रही है, ख़त्म हो रही है इसकी, कि और बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब नहीं होता बर्दाश्त। वो एनर्जीज यहाँ पर नज़र आई जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा केज्ड, ट्रैप्ड महसूस करे, जहाँ ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, कुछ आप तक कुछ पहुँचाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बंधन या वो ताने, वो बातें इसकी पैरों की बेड़ियाँ बनी हुई हैं कि जहाँ पर ये लोगों ने ऑलरेडी कुछ ऐसा जाल बिछाया हुआ है कि जहाँ पर ये आप तक नहीं पहुँच रहा है, कि पहुँचेगा तो फिर लोग वही कहेंगे कि हाँ देखा, हम तो यही कह रहे थे। कुछ ऐसा है जो कुछ क्रिएट हुआ पड़ा, एक ट्रैप सा जिसमें इन्हें फंसाया हुआ है। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लवर्स एंड चैरियट है, इस प्यार को चुनना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके लिए बहुत क्रेव कर रहा है ये पर्सन, आपके प्यार को समझ रहा है इस समय, ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं ये। और क्या है प्लीज, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आपकी तरफ आकर्षण बहुत है, कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये आपका साथ चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, क्योंकि इन्हें आप इनके लिए एक पिलर की तरह रहे हो, आप इनका सपोर्ट सिस्टम रहे हो। कहीं ना कहीं आपके होने से इन्होंने बहुत मजबूत महसूस किया है, कॉन्फिडेंट महसूस किया है, आपकी वजह से बहुत स्टेबल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज बहुत पावरफुली इनके लिए वर्क करी हैं। तो ये इस समय आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ये आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि ये जो डूब रहे हैं, जिस चीज़ में एक धंसता जा रहा है, एक दलदल में इंसान डूबता जा रहा है एक भंवर में, तो वो उसको एक सहारा जो है, जो कोई एक हाथ थाम सकता है, जिस पर वो विश्वास कर सकता है, जो इसे समझ सकता है, इसके दिल के हाल को समझ सकता है, जो इसे हील कर सकता है, इसके दिल के घावों पर जो मरहम लगा सकता है, वो सिर्फ आप हो। तो ऐसी कुछ एनर्जीज हैं जहाँ पर ये आपकी तरफ पहुँचना चाहते हैं कि आप इनका हाथ थाम लो। तो ये इमोशनली टूट रहा है, इमोशनल ब्रेक डाउन है जिससे पर्सन करेंटली गुजर रहा है, और वहाँ पर इसको सच में आपकी अहमियत जो है वो समझ आ रही कि सच में आप कैसे थे या ये रिश्ता कैसा था।
तो ये आपकी तरफ बढ़ना है। 6 ऑफ कप्स, बिल्कुल यहाँ वो है, मैंने देखा भी नहीं था ये कार्ड। वही एनर्जीज है, ये आपकी तरफ लौटना चाहता है। आपका वही प्यार, वही डेडिकेशन, वही सपोर्ट जो आपने दिया है, वो जो अफेक्शन आपकी तरफ से रहा है, जो वार्मथ रही है, जो टेंडरनेस रही है, जो भी प्यारी मेमोरीज रही हैं, और साथ में सबसे ऊपर जो सच्चाई आपकी रही है, उन सब चीज़ों को मिस कर रहा है। जहाँ ये आपकी तरफ लौटने के लिए जैसे खुद को तैयार करें चाहते हैं, मेंटल प्रेशर बहुत है, लेकिन ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो आपके प्यार में ये बहुत ज़्यादा इस समय आपके प्यार के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहा है। जो एक इमोशनल लव आपकी तरफ से रहा है, एक अनकंडीशनल लव रहा है, वो सब ये पर्सन इस समय याद कर रहा है। जहाँ अकेलेपन में जहाँ है, जो ट्रैप्ड सिचुएशन में जहाँ है, वहाँ ये जो स्टक सिचुएशन है वहाँ से कौन निकाल सकता है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स निकाल सकती है, जो कॉन्फिडेंट है, जो पावरफुल है, जिसे पता है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। एक अकेलापन है, जो सूनापन है, खालीपन है, जो एक गहरा दर्द है, उसे कौन उभार सकता है? क्वीन ऑफ कप्स उभार सकती है, जो हील कर सकती है, जो प्यार दे सकती है, एक अनकंडीशनल लव दे सकती है। तो वो एनर्जीज़ में आपको देख रहा है और आपसे बहुत उम्मीदें हैं इसकी। इस समय बहुत सारी उम्मीद लगा कर रख रहा है, कहीं ना कहीं आपकी यादों में बहुत है और इमोशनल हो रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। तो यूनियन चाहता है, जजमेंट, इसे लेसन्स मिल गए हैं, जस्टिस भी है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इसे लेसन्स मिल गए हैं, इसकी लाइफ के बहुत लाइफ लेसन सीखे हैं, इसे गहरे सबक मिल गए हैं, जहाँ ये आपकी तरफ लौटने के लिए, यूनियन के लिए रेडी है। कहीं ना कहीं जो गलतियाँ होगी उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है ये। और क्या है? 6 ऑफ कप्स, अगेन 6 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं जो मेंटल ट्रैप है, जो क्योस है, उससे बाहर निकलना है, आपकी तरफ लौटना है। आपकी फ़ोटोज़ बहुत देख रहे हो सकते हैं, आपकी चैट्स पढ़ रहे हो सकते हैं, जहाँ आप इन्हें प्यार देते थे, जहाँ इन्हें समझाते थे, जो भी आपकी तरफ से बातें रहती थी, वो सब इन्हें बहुत याद आ रही हैं, इनके दिल के बहुत करीब हैं, उनको बहुत संभाल कर चेरिश करते नज़र आ रहे हैं। छुपा कर रखना है कि किसी को पता ना चल जाए। तो आपके लिए इमोशनल है, आपके साथ आगे बढ़ना है, आपका प्यार चाहिए, लवर्स है, हेरोफेंट है। तो इस चीज़ की सच्चाई समझ आ रही है, इन्हें गहराई समझ आ रही है कि कौन इनके लिए कितना ज़रूरी है। तो आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो, इस चीज़ को ये महसूस कर रहे हैं। लवर्स की एनर्जीज है, तो यूनियन है, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जो भी आपकी मेमोरीज़ हैं बहुत याद आ रही हैं इसमें, कहीं इमोशंस हैं, कहीं आपकी तरफ नज़रें रख रहे हैं ये। तो उस तरह की कुछ प्यारी सी मेमोरीज़ में है पर्सन करेंटली। चलिए आगे देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आप इनका प्यार हो, आप इनका कंफर्ट हो। ये जो अपनी कंफर्ट जोन में बहुत समय से रह रहे थे ना, या डेथ की भी एनर्जीज़ हैं, ये जो अपनी कंफर्ट जोन में रह रहे थे, जिस रिस्ट्रिक्शन में रह रहे थे, जिससे बाहर नहीं निकलना चाहते, चाहे इनकी बिलीफ सिस्टम्स हों, चाहे इनकी ट्रेडिशन, कास्ट, या कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हों, कुछ मर्यादाएँ हों, कुछ भी चीज़ हों, XYZ, कुछ भी, जो भी चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे इस रिश्ते के ऊपर, उससे बाहर निकल रहा है पर्सन, अपनी कंफर्ट जोन से, अपनी सेफ जोन से बाहर निकल रहा है। कुछ चीज़ों को एंड करने के लिए फाइनली रेडी हो रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहता है पर्सन। अब जो सर्कमस्टांसेस है, जो सब चल रहा है, उसमें अब ये और ज़्यादा समझौता नहीं करना चाहता, और ज़्यादा आपको और अपने आप को, इस रिश्ते को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये एक पावर में आएंगे, ये आपकी तरफ लौटेंगे। एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, एक पावरफुल एक्शन इनकी तरफ से कुछ हो सकता है। एक वैसी एनर्जीज यहाँ पर हैं, बहुत इंटेंस एनर्जीज हैं, जहाँ पर कुछ बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो रहे हैं। वहाँ पर अगर किसी का दिल दुखता है, किसी को हर्ट होता है इनके एक्शन से, तो उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस समय काफ़ी ज़्यादा हार्टलेस वाली एनर्जीज़ में जाकर ये कुछ बहुत मजबूत डिसीजन ले सकते हैं, जो इनको भी प्रोटेक्ट करेंगे इमोशनली, ये जो डैमेज्ड फील कर रहे हैं, और इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे। बहुत प्यारा कार्ड है। तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है यहाँ पर, जहाँ पर ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। और दूर से आप पर नज़रें बहुत हैं, इनकी नज़रें बहुत रख रहे हैं। और लोग भी हैं यहाँ पर ना, जो आप पर नज़रें रख रहे हो सकते हैं, जिनकी रिस्ट्रिक्शंस के कारण ये आपकी तरफ भी नहीं बढ़ रहे थे। वैसे इनकी भी अपने भी दिमाग की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ लोग भी हैं कुछ नज़र आ रहे हैं। तो ये आपकी तरफ लौटेंगे। चलिए आगे देखते हैं, से कार्ड से देखें।
डेस्क सारे मैंने बाहर ही रखे हुए हैं डेस्क के पास, मैं वही ढूंढती रहती हूँ कौन से करना है। चलिए इससे करेंगे आज। नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्या है? पास्ट लाइफ, कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ तो रिश्ता नाता बहुत गहरा है, जिस चीज़ को ये महसूस करें। बहुत ज़्यादा ये आपको लेकर इमोशनल हो रहा है पर्सन, और करेंटली यहाँ पर कार्मिक ट्रिगर्स बहुत मिल रहे हैं इसको। पास्ट लाइफ में यहाँ पर वो एनर्जी बहुत पिक हो रही है कि ये किसी तरह के किसी कार्मिक लूप में फंसे हुए हैं, या किसी तरह का कर्मा पे ऑफ करते नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसा है कि जो पास्ट लाइफ का था, जो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक क्योस की तरह करेंटली है, तो उस चीज़ को रिलीज़ करने की एनर्जी से, कुछ कर्मा क्लियर करने की एनर्जी से कार्मिक लेसन्स लर्न कर रहा है पर्सन इस समय, और आपको बहुत याद कर रहा है। आपकी यादें बहुत हैं, कार्मिक लेसन्स ट्रिगर्स जो भी है वो फेस कर रहा है। इन दोनों चीज़ों में ये है जहाँ इसने खुद को अभी तो रेजिस्ट किया हुआ है, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, लेकिन इमोशनल स्ट्रॉम से गुजर रहा है। ये आपकी तरफ लौटेगा ये पर्सन ना, ये लौटेंगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? 5 ऑफ पेंटिकल्स रियलाइजेशन, एहसास हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के लिए रियलाइजेशन बहुत खूब, कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं आपको, आपके प्यार को, अंडरस्टैंडिंग है, अवेकनिंग्स हैं, एपिफेनीज है, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सच से साक्षात्कार हो रहा है, सच से सामना हो रहा है कि क्या सही था, क्या गलत था, आप कैसे थे, आप क्या थे, वो सब समझ रहा है। अभी क्या सिचुएशन है वो समझ रहा है। आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई हैं, या जो डिस्टेंस आ गया, जो इसी ने क्रिएट किया है, वो सब चीज़ें से समझ आ रही हैं। और वो चीज़ों का एक गिल्ट भी है, रिग्रेट भी है, पछतावा है। आपको बहुत याद कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग की एनर्जी, फैंटेसी है, डे ड्रीमिंग, इमेजिनिंग, फैंटेसाइजिंग, आपको बहुत मिस कर रहा है पर्सन इस समय। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स होपलेस है, बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है, एग्जॉस्टेड है, बहुत रोना, बहुत परेशान होना, इमोशनली ब्रेकडाउन से गुजरना, बहुत कुछ कि भाई मैंने ये क्या कर दिया, मैंने क्यों किया, ये लोग मेरे को समझते क्यों नहीं है। होता है ना कि इंसान बंध जाता है अपनी सिचुएशन और रोता है कि भाई मेरे को कोई समझ क्यों नहीं रहा है, मैं सबके लिए सब कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, लेकिन कोई मुझे समझ क्यों नहीं रहा है। और वहाँ पर फिर आपकी याद आती है और लगता है कि क्या आप इनको दूसरा मौका दोगे। स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, स्पाइंग है, स्टॉकिंग है, आप पर नज़रें रख रहे हैं, रोना आ रहा है, हर्ट है इंसान, इमोशनली वही ब्रेकडाउन से गुजर रहा है, एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग है जिससे गुजर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? 9 ऑफ वॉन्ड्स रिलीजिंग, किसी सिचुएशन को ये फाइनली रिलीज़ करने के लिए तैयार हो रहे हैं ताकि ये आप तक पहुंच सके। कोई था आप दोनों के बीच में कोई सिचुएशन, जो भी इनके दिमाग की जो भी उपज थी या जो भी सिचुएशन थी, उन चीज़ों को फाइनली ये रिलीज़ करने को तैयार, और लेटिंग गो है, मूविंग ऑन है, कुछ सिचुएशन से वॉक अवे करने की एनर्जीज में है, कुछ नेगेटिव कर्स हो सकता है, कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, इविल हाई हो सकती है, वो जैसे अब फाइनली रिलीज़ हो रही है, रिलीजिंग एंड कर्स है। तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में डाल दी गई थी, या किसी ने इनके दिमाग में बहुत कुछ नेगेटिव भर दिया था आपके अगेंस्ट, तो कुछ रिलीज़ हो रहा है फाइनली कि ये आपकी रियल वर्थ देख पा रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देख पा रहे हैं जिसको पहले नहीं देख पा रहे थे। क्वीन ऑफ कप्स क्या है? क्वीन ऑफ कप्स के क्या बताना चाहता है? हीलिंग, अगेन बहुत कनेक्टेड एनर्जीज हैं कि क्वीन ऑफ कप्स है तो आप इन्हें हीलिंग दे सकते हो। जो रफ सिचुएशन है, जो ट्रबल्ड हैं, जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड है, जिस 5 ऑफ पेंटिकल में ये ट्रैप्ड है, वहाँ पर कौन इन्हें हीलिंग दे सकता है? वो आप दे सकते हो। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, पीस, हीलिंग सब आप हो। वो है ना कि एकदम उस तरह की एनर्जी है कि जहाँ पर आप इनको वो सुकून दे सकते हो, प्यूरिफाइंग, क्लींजिंग, रिलीजिंग। तो कुछ चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं, अपॉलॉजी, ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है इस समय, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है उसको समझ पा रहे हैं कि गलत हो गया इनसे। 6 ऑफ कप्स क्या है? ब्लफ, बहुत आपके साथ मुखौटे के साथ ये पर्सन रहा हो, बहुत एक मास्क के साथ प्रिटेंड करता हो कि जस्ट कुछ तो झूठे वादे किए हो सकते हैं, कुछ झूठे इल्यूजन्स इसने आपकी लाइफ में क्रिएट किए हो सकते हैं कि आप उसी के हिसाब से चलते रहे। लेकिन अब इसे लग रहा है कि उस मास्क को हटा कर आना है, क्योंकि अब ये भी रियलाइज़ कर रहा है कि आपके साथ कुछ तो बहुत इंटेंस है, डीप है, जिसे ये डिनाई नहीं कर सकता है, कर सकती, और कहीं ना कहीं इसे पता है कि इसे आप तक बढ़ना होगा, आप तक पहुँचना होगा, आप इसका
डेस्टिनेशन हो, होम हो, जर्नी हो, सब चीज़ें आप ही हो। तो ये आप तक पहुंचने के लिए जैसे फाइनली वो मास्क्स, वो लेयर्स, वो मैनिपुलेशंस या जिस भी तरह से इसने आपके साथ डील किया है, उन लेयर्स को हटाकर, उन परतों को हटाकर ये सामने आते नज़र आ रहे हैं। उनकी ऑथेंटिक सेल्फ या रियल सेल्फ में आपका सामना करने को ये पर्सन तैयार हो रहे हैं, जहाँ बिल्कुल यहाँ पर। और इनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत इन्हें जाल में फंसा रहे हैं, उलझा रहे हैं, या इसने ही अपने दिमाग में एक जाल बना लिया था। तो उन सब एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, डिस्टॉर्टेड से डिवाइन मैस्कुलाइन वाली एनर्जीज में आ रहे हैं ये। 9 ऑफ कप्स क्या है? शॉकिंग है, बहुत कुछ लाइफ में जो उथल पुथल हुई है उस चीज़ से ये भी बहुत हैरान है, परेशान है कि सब क्या हो गया है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं काफ़ी ट्रबल्ड है जो सब इनकी लाइफ में घटनाएं घट रही हैं। और इन्हें वही है कि इन्होंने इतने गलत डिसीजन कैसे ले लिए, या ये अपनी कंफर्ट जोन में इतना कहाँ गुम गए इस तरह से कि जहाँ पर ये आपके प्यार को नहीं देख पाए कि कहाँ इनका फ़ायदा है। एक्चुअली आपके साथ आगे बढ़ना भी इन्हीं का फ़ायदा था, लेकिन कहीं ये अपनी दुनियादारी में इतने उलझ गया था पर्सन जो नहीं देख पाया। मोह माया में इतने लिप्त थे, इतने अटैच थे अपनी चीज़ों से कि जहाँ ये एक्चुअल जो प्यार होता है, प्योरिटी होती है, उस चीज़ से काफ़ी डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो फाइनली इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, जहाँ ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ में आएंगे, जहाँ रीच आउट करते नज़र आ रहे हैं। मेन एनर्जी वही पिक हो रही है कि यहाँ ये आपको रीच आउट करेंगे कुछ चीज़ों को रिलीज़ करके। राशियाँ बता दूँ मैं आपको। यहाँ पर राशि में बॉन्ड्स हैं, तो हमारा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। कप्स है तो हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं, और कोई प्रोमिनेंटली तो नहीं है, सब यही है। और अगर हम वैसे नंबर की बात करें तो यहाँ पर 5 की एनर्जी पिक हो रही है मुझे। आने वाले 5 आवर्स एंड 5 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ एक के लिए 5 वीक्स। बट ये जल्दी आएंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा इमोशंस को बैलेंस होने की ज़रूरत है। और अगर वैसे देखें तो आप लोगों से पिछले 9 दिन, 9 हफ्ते, 9 महीने या फिर सितंबर मंथ कनेक्टेड हो, 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने, या फिर अप्रैल मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो। यहाँ पर 999 आपको दिख सकता है, 888 दिख सकता है, 444 दिख सकता है, 414 दिख सकता है। हाँ, ऐसा कुछ नज़र आ सकता है। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर है 9, 18, 27, 5, 14, 23, 8, 17, 26, 6, 15, 24, 4, 13, 22, 31। बर्थ मंथ में हो सकता है सितंबर, मई, अगस्त, जून, अप्रैल, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।